एक लड़की बार काउंटर के पास चेयर पर बैठी अपने आसपास देख रही होती है। डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपक चिपक कर डांस कर रहे होते हैं। किसी लड़के का हाथ लड़की की कमर पर तो किसी लड़की का हाथ लड़के के गले में। वो एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके एक तरफ दरवाज़ा और एक तरफ बड़ा सा बार काउंटर, जहाँ लड़के लड़कियों के अलावा कई सारे आदमी भी बैठकर पानी जैसा और कैन में कुछ पी रहे थे। और सब एक नहीं, दो नहीं, एक बार में कई सारे ग्लासेस पी रहे होते हैं। डांस फ्लोर में बीच में बना होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है। पूरे हॉल में तेज़ आवाज़ में पार्टी वाले गाने चल रहे होते हैं। इन सब के अलावा वहाँ बहुत सारे और तरह तरह के सोफ़े होते हैं। किसी सोफ़े पर 5 से 7 लोग होते हैं तो किसी पर 1 या 2, और जिन सोफ़ों पर 1 या 2 लोग होते हैं वो सोफ़े भी बाकी और सोफ़ों से अच्छे दिख रहे होते हैं। वो लड़की ये सब देख रही होती है। इतने में वेटर कुछ बोलता है, शायद पूछता है, तो वो लड़की अपने सोच के बाहर आती है। वेटर एक लड़की होती है जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती पर 24 या 25 साल की होगी। वेटर लड़की अपनी प्यारी सी आवाज़ में उस लड़की से बोली, मैम क्या आप लेना कुछ पसंद करेंगी? लड़की बार काउंटर के पास बैठे लोगों को देखकर बोली, मुझे वो एक लड़के की तरफ इशारा करके जो कैन में पी रहा होता है वो वाला जूस चाहिए। वेटर भी उस लड़के की तरफ देखकर कहा, सॉरी मैम, पर वो जूस नहीं बियर कैन है। लड़की हैरानी से कहती है, ओ बियर, थोड़ी देर रुककर तो आप मुझे कोई और जूस दे दीजिए। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर मैम। वो लड़की वेटर के जाने के बाद चारों तरफ फिर देखने लगती है और मुंह बनाकर अपने आप से बोली, यहाँ भी कोई बर्थडे मनाया जाता है। पता नहीं लोग पब आने के लिए मरे क्यों जाते हैं। यहाँ नाचने के लिए और पीने के अलावा कुछ नहीं है। ये तो हम घर पर भी कर सकते थे, बल्कि यहाँ से ही बहुत अच्छी, वहाँ खाने को भी बहुत अच्छा मिलता जो हमें पसंद है। दरअसल वो लड़की पहली बार पब आई होती है क्योंकि आज उसके ग्रुप के एक लड़के का जन्मदिन होता है, तो वो वहीं सबको पार्टी पब में दे रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोली, अवनी तू भी चलना, हम सब मिलकर डांस करेंगे डांस फ्लोर पर। अवनी उसे लड़की की तरफ देखकर बोली, देख निकी, मैं तेरे और पार्थ के बोलने पर पार्टी में आई हूँ। मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो तू जा और सबको वापस चलने के लिए बोल। निकी अवनी को समझाते हुए कहती है, देख यार अवनी, नमन तुझे बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए तो एक बार उसके साथ डांस कर ले, या चल तू उसको बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर ही उसके साथ डांस कर ले। अवनी निकी की बात पर झल्लाकर बोलती है, यार तू तो पार्थ जैसे मत फोर्स कर मुझे, मैं कैसे समझाऊं तुम सबको। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरे करीब आता है, मुझे अजीब सी बेचैनी और डर लगने लगता है। निकी फिर एक बार अवनी को समझाते हुए कहती है, देख अवनी, तू कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं आई है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जब तू उसको अच्छे से जानेगी तो तुझे भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी पहली बार में किसी भी लड़की को लड़के के करीब जाने में बेचैनी और डर लगता ही है, ये सब नॉर्मल है। निकी अवनी को समझाते हुए बोल रही थी, निकी यार तू तो लड़की है तो तुझे तो समझ आना चाहिए, मुझे नमन सर का टच पसंद नहीं है। लेकिन निकी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। निकी को जाता देखकर अवनी अपने आप से कहती है, निकी मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है, पर तू तो समझ, माना मैं किसी भी लड़के के करीब नहीं गई, पर मैं एक लड़की हूँ। मुझे नमन सर के टच से ही नहीं, देखने से भी बहुत अजीब लगता है, और मैं यही बात तुझे और पार्थ को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। वेटर एक बार फिर अवनी को उसकी सोच से बाहर लाते हुए, मैम आपका जूस। अवनी मुस्कुराते हुए जूस ले लेती है, फिर ग्लास में से एक सिप लेकर डांस फ्लोर पर देखने लगती है। अवनी के थोड़ा दूर एक आदमी बैठा होता है, उसकी उम्र करीब 30 से 34 के बीच होगी। जब वो अवनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अवनी का रंग दूध जैसा होता है और ऊपर से उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो किसी को भी अपनी तरफ देखने को मजबूर कर देती है। अवनी ने आज ब्लैक कलर का स्लीवलेस
वन पीस पहना हुआ था जो घुटनों से थोड़ा ऊपर था। अवनी उसमें बहुत हॉट लग रही होती है। वो आदमी अपनी नज़रों से वासना लेकर अवनी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा होता है और बार बार अपनी जीभ को अपने होठों पर फिरा रहा होता है। आदमी जल्दी से एक वेटर को अपने पास बुलाकर उसको नशे की एक गोली देता है और उसमें वो गोली अवनी के ग्लास में डालने के लिए बोलता है। वो वेटर पहले तो मना करता है पर वो आदमी उसके डरा धमका कर डालने के लिए भेज देता है। अवनी जब चारों तरफ देखकर बोर हो जाती है तो ग्लास काउंटर पर रख अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाल लेती है। वेटर इसी बात का फ़ायदा उठाकर अवनी के ग्लास में वो गोली डाल देता है। अवनी इन सब से बेखबर अपना बचा हुआ जूस पीने लगती है। वो आदमी अवनी को नशे वाला जूस पीता देखकर एक गंदी सी मुस्कान देता है। जब अवनी अपना जूस ख़त्म कर लेती है तो वो आदमी गंदी सी मुस्कान देकर अपना ड्रिंक एक सांस में पी जाता है। जूस पीने के बाद अवनी को अजीब सा लगने लगता है। उसकी पलकें बार बार झपक रही होती है। अब अवनी को समझ नहीं आता तो वो निकी को कॉल करती है, पर तेज़ गाने की वजह से शायद निकी को अपने फ़ोन की आवाज़ नहीं आती है। जब निकी गुस्से से वापस डांस फ्लोर पर जाती है तो विकास उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और निकी बिना कोई विरोध किए अपने आप को विकास की बाहों में ढीला छोड़ देती है। दरअसल विकास निकी का होने वाला पति होता है। विकास और निकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विकास निकी का हाथ अपने गले में डालकर अपना हाथ निकी की खुली कमर पर रख लेता है। विकास निकी को देखकर बोलता है, क्या हुआ है निकी? क्या तुमने फिर अवनी को फोर्स किया नमन के करीब जाने के लिए? निकी विकास की आंखों में देखकर बोली, हाँ किया मैंने, पर अवनी मान ही नहीं रही है। तुम भी जानते हो नमन कितना अच्छा लड़का है और तो और वो हमारी अवनी से इतना प्यार भी तो करता है। विकास निकी को प्यार से समझाते हुए बोला, निकी देखो मैं जानता हूँ तुम अवनी के भले के लिए ही सोच रही हो, पर जब अवनी ही खुद नहीं चाहती नमन के करीब आना तो हम उसको ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। उसकी भी अपनी पसंद है और क्या पता वो नमन को नापसंद करती हो। निकी विकास के गले लगकर बोली, विकास तुम जानते हो ना वो लोगों को पहचान नहीं पाती है, वो बहुत मासूम है और मैं नहीं चाहती कोई भी उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ वो नमन के साथ सेटल हो जाए और वैसे भी हम सब नमन को अच्छे से जानते हैं। अवनी के लिए उससे अच्छा कोई और लड़का नहीं हो सकता। विकास निकी को अपनी बाहों में समेटकर नमन को देखकर अपने आप से कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे भी नमन हमारी अवनी के लिए सही नहीं लगता, पर मैं अभी तुमको समझा नहीं सकता। बाकी तो हमारी अवनी की किस्मत। इतना सोचकर विकास निकी के माथे पर अपना होठ रख देता है। इधर अवनी को अब बेचैनी होने लगती है तो वो अपने फ़ोन को अपने पर्स में रखकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही आगे चलने लगती है वैसे ही वो आदमी अवनी को अपने करीब खींच लेता है। अवनी उस आदमी को अपने इतना करीब देखकर खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर उस आदमी को मोटा शरीर होने की वजह से वो उसको सही से धक्का नहीं दे पाती। वो आदमी गंदी से मुस्कान लेकर अवनी को अपने साथ डांस फ्लोर के एक कोने में ले आता है। अवनी अपने आप को होश में रखते हुए धीरे धीरे उसके साथ कोने में आ जाती है। वो आदमी जैसे ही अवनी की कमर पर हाथ रखने वाला होता है, अवनी जल्दी से उस आदमी की 4 उंगलियां मरोड़ देती है। वो आदमी दर्द से तड़प उठता है। अवनी इसी बात का फ़ायदा उठाकर डांस फ्लोर के बीच में आ जाती है। नमन बर्थडे की खुशी में कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लेता है। जब अवनी डांस फ्लोर पर आती है तो नमन उसे देखकर अपने करीब खींच लेता है। अवनी जब नमन को देखती है तो एक गहरी सांस छोड़ती है, पर अगले ही पल वो नमन को अपने से दूर करने लगती है क्योंकि नमन अवनी को अपने करीब करके किस करने की कोशिश करता है। अवनी पर नशे की गोली का असर होने लगता है। वो नमन को धक्का देकर वीआईपी सोफे की तरफ चली जाती है। नमन पीछे से अवनी को बार बार अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है। अवनी अब अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती और बार बार नमन उसका पीछे से पकड़ने की कोशिश करता, पर ऊपर से
उसकी हील की सैंडल और उसकी बार बार झपकती पलकें। अवनी का पैर अपने आप चलते चलते मुड़ जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहाँ बैठे एक आदमी की गोद में गिर जाती है। अवनी के इस तरह अचानक से गिरने से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, पर उस आदमी के साइड में खड़ा इंसान ये देखकर डर के मारे कांपने लगता है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है। अवनी जब उस आदमी के ऊपर गिरती है तो उसका सर उस आदमी के सीने पर होता है और वो उसके एक पैर के ऊपर बैठी होती है। वो आदमी या अवनी कुछ बोलते उसके पहले ही वहाँ नमन आ जाता है और अवनी को इस तरह किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्से में तमतमाने लगता है। पर जब नमन उस आदमी को देखता है तो कम रोशनी की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, पर अब नमन को वहाँ खड़े होने में डर लग रहा होता है क्योंकि वो आदमी गुस्से से नमन को ही घूर रहा होता है। नमन अपने डर को छुपाकर अवनी से कहता है, अवनी चलो उठो वहाँ से और सर को सॉरी बोलो। अवनी अपने हाथ उस आदमी के गले में लपेटकर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे नहीं जाना है इतना बोल अवनी अपना सर वापस उस आदमी के गले में छुपा लेती है। नमन कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो आदमी फिर गुस्से से घूरकर नमन को देखने लगता है। नमन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नमन के जाने के बाद आदमी साइड वाला आदमी अपने पसीना पहुँचकर डरते हुए सर क्या मैं बॉडीगार्ड्स को बुलाकर वो बोल ही रहा होता है। इतने में वो आदमी अपनी कड़क आवाज़ में, महेश इस लड़की के बारे में सब पता करके मुझे अभी बताओ। महेश कोई जवाब देता उसके पहले ही अवनी उस आदमी की तरफ देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को अपने पलकों से बार बार छुपाकर कहती है, मैं अवनी हूँ और सब मुझे प्यार से अवनी बोलते हैं। अवनी की हरकत को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी से उसे छुपाकर अवनी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी को शक होता है कहीं फिर कोई उसका दुश्मन बदला लेने के लिए तो अवनी को उसके पास ना भेजा हो। अवनी नशे की गोली की वजह से अपनी आंखें अच्छे से खोल नहीं पा रही होती, तो वो वापस अपना सर उसके गले में डालकर उसको सब बता देती है कि कैसे वो अपने दोस्त के बर्थडे पर आई है, कैसे निकी गुस्सा हो गई, कैसे जूस पीकर उसको बेचैनी होने लगी और कैसे उस मोटे आदमी और नमन से बचकर उसके पास आ पहुंची। अवनी की सारी बातें वो आदमी अच्छे से सुन रहा होता है। जब अवनी चुप हो जाती है तो वो बोलता है, वैसे अवनी तुम्हें मेरे साथ डर नहीं लग रहा? अवनी ये सवाल सुनकर चहक कर बोलती है, नहीं, मुझे ना बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ना आपके पास सेफ फील हो रहा है। और आपको पता है, इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। वो आदमी अवनी की बात जानने के लिए और क्या, उसके इतना पूछते ही अवनी उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देती है और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलती है, मैं बता रही हूँ पर आप इतना ज़ोर से मत बोलो। हाँ तो आपको पता है आपके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतना बोलकर अवनी चुप हो जाती है, पर वो आदमी की धड़कनें बहुत तेज़ चलने लगती है। ये पहली बार होता है जब कोई लड़की उसके इतना करीब होती है, नहीं तो वो उस हर लड़की को धक्का देकर गिरा देता था जो उसके करीब आने की भी कोशिश करती। पर अवनी को उसकी बाहों में अब तक एकदम ठीक था। ना वो लड़का अवनी को अपने से दूर कर रहा था, ना अवनी उससे दूर जा रही थी। वो आदमी फिर एक बार अपने एहसासों को दबाकर अवनी से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लूँगा? क्या पता मैं एक बुरा आदमी हूँ। अवनी उस आदमी की बात सुनकर अपनी एक उंगली अपने एक गाल पर रखकर, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले ऐसे क्यों नहीं सोचा। इतना बोलकर अवनी चुप होकर उस आदमी को देखकर बार बार अपनी उंगली अपने गाल पर मार रही होती है, जैसे कुछ सोच रही हो। अवनी फिर उस आदमी को देखकर अपनी आंखों में चमक लाकर बोलती है, आइडिया, आप मुझसे पक्का वाला प्रॉमिस करिए कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे जब तक मैं ना चाहूँ, और हाँ आप जहाँ भी जाएंगे मुझे भी अपने साथ ले चलना।
वो आदमी घूरकर अवनी को देखता है तो अवनी तपाक से बोलती है, ऐसे मत देखिए, मुझे डर नहीं लगता आपकी आंखों से, और अब तो आपने प्रॉमिस भी कर लिया है। इतना बोलकर अवनी उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी और उस आदमी की सबसे छोटी वाली उंगली आपस में उलझा लेती है। अवनी की मासूमियत और हरकतें देखकर वो आदमी अपने दिल को बस ज़ोर से धड़कते सुन सकता था। वो आदमी बस एकटक अवनी को ही देख रहा होता है। अवनी की नादानी, मासूमियत सब उसको अवनी का दीवाना बना रही होती है। ऊपर से अवनी की बड़ी बड़ी आँखें जो बार बार पलकों की वजह से छुप रही होती है। इतने में अवनी की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो वापस अपने ख्वाबों से बाहर आता है। अवनी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह पूछ रही होती है, आपने प्रॉमिस किया है, क्या अब आप कुछ गलत नहीं करेंगे ना मुझे? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। उसके पहले ही अवनी उसे वापस गले लगा लेती है और इस बार वो आदमी मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अवनी की कमर पर रख देता है। महेश अपने बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहा होता है और उसको अब तक समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे उसके बॉस ने अभी तक उस लड़की को अपने से दूर नहीं किया और तो और उसकी कमर पर अपना एक हाथ भी रख दिया। महेश डरते हुए, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। महेश इतना बोले वो जल्दी से चुप हो जाता है क्योंकि उसका बॉस उसे गुस्से से घूर रहा होता है। अवनी अपना सर बाहर निकालकर बोलती है, यहाँ से घर चलिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर महेश की तरफ सख्त होकर बोलता है, ड्राइवर को बोलो कार निकाले। महेश इतना सुनते ही जल्दी से पब से बाहर चला जाता है। उसको हैरानी भी होती है कि कैसे एक लड़की उसके बॉस को ऑर्डर दे रही है। जो इंसान दुनिया में सबको ऑर्डर देता है वो एक लड़की का ऑर्डर मान रहा है, पर वो ये सब झटक कर अपना काम करता है। वो आदमी अवनी को देखकर बोला, चलो उठो, जभी तो हम घर जा पाएंगे। इतना बोलकर वो अवनी को देखने लगता है। अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टिमटिमाकर, क्या आप मुझे अपनी गोद में उठाकर ले जा सकते हैं? देखिए मैं कितनी छोटी हूँ और पतली भी। वो आदमी अवनी की बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, पर अपने चेहरे पर सख्त भाव लेकर अवनी को घूर रहा होता है। अवनी उस आदमी के भाव देखकर उदास होकर बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने आप चल सकती हूँ। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तो आपको ही उठाकर लेकर चलना होगा मुझे, क्योंकि मेरी सैंडल टूट गई है। इतना बोलकर वो बच्चों की तरह अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ा रही होती है। अवनी को ऐसे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अवनी को अपनी गोद में उठा लेता है। अवनी भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ उस आदमी के गले में डालकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वो आदमी अवनी को अपने साथ ऐसे ही बाहर ले जाता है। जैसे ही वो आदमी और अवनी पब के बाहर आते हैं तो मीडिया के लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर कैमरे के सामने खड़ी होकर, आप सब देख सकते हैं कैसे दुनिया का बादशाह पब से ड्रिंक की हुई लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है। जी आप लोग सही सुन रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह आदित्य प्रताप सिंह। ये सब देखकर और सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आता है। महेश जल्दी से बॉडीगार्ड्स को अपने बॉस के चारों तरफ फैला देता है और अपनी आंखों में गुस्सा लेकर मीडिया के लोगों को घूरता है तो सभी लोग डर जाते हैं। महेश बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है और खुद जाकर कार में बैठ जाता है जिसमें अभी आदित्य और अवनी बैठे होते हैं। महेश के जाते ही सारे बॉडीगार्ड्स मीडिया वालों के कैमरे और फ़ोन तोड़ देते हैं और वो भी अपने बॉस की कार के कुछ दूरी बनाकर चलते हैं। कार में बैठते ही अवनी रोते हुए कहती है, मैं कुछ भूल रही हूँ। अवनी बस इतना ही बोलती है कि ड्राइवर कार पर ज़ोर से ब्रेक मार देता है। आदित्य भी अवनी को ऊपर से नीचे तक देखता है। अवनी के पास उसका पर्स होता है, उसने अपनी हील्स भी पहनी होती है। तो अब क्या भूल रही होगी? इतना सोच वो उससे बोला, क्या भूल रही हो तुम, मुझे बताओ। अवनी अपनी आंखों में नमी लाकर
आदित्य की आंखों में देखकर बोली, वो मैंने अब तक आपका नाम ही नहीं पूछा। इतना पूछते हुए अवनी अपनी हथेली से अपनी आंखों की नमी छुपा लेती है। आदित्य अवनी को देखकर पागल हो रहा होता है। उसको अवनी को सबको छुपाने का जी करता है। वो अवनी को देखकर सोचता है, कैसे कोई लड़की इतनी मासूम हो सकती है। वो जितना अवनी के बारे में सोच रहा था, उतना ही वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। आदित्य अवनी की आंखों में देखकर बोला, आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य का नाम सुनकर कार में चारों तरफ खामोशी छा जाती है। फिर अवनी के हंसने की आवाज़ से कार की खामोशी टूटती है। आदित्य अवनी को देख रहा होता है और जानना चाहता है कि अवनी नाम सुनकर हंस क्यों रही है। अवनी अपने दोनों हाथों से आदित्य के गाल खींचकर बोली, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो ना, पर तुम नहीं जानते मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर मुझसे झूठ तो मत बोलो। और तुमने अभी क्या बोला? आदित्य प्रताप सिंह। मतलब 3 नाम, आदित्य प्रताप सिंह। अवनी ये बोलते हुए अपनी उंगली पर गिन रही होती है, फिर 3 उंगली आदित्य की तरफ करके हंसने लगती है। महेश को भी हंसी आ जाती है और ड्राइवर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य अपने ड्राइवर और असिस्टेंट को इग्नोर करके एक बटन दबा देता है, जिससे कार 2 हिस्सों में बंट जाती है। मतलब ड्राइवर और पैसेंजर और पिछले वाली सीट के बीच ब्लैक ग्लास के एक पार्टीशन हो जाता है। महेश ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, क्या लगता है मनोज, बॉस पर अपना हुक्म चलाने वाली मैम मिल गई है। मनोज ड्राइव करते हुए कहता है, कुछ भी हो, पर आज बॉस को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। मैं तो चाहता हूँ ये मैम हमेशा के लिए बॉस की ज़िंदगी में आ जाए। आदित्य अवनी की बात सुनकर, तो तुम मुझे आदि बोल सकती हो। अवनी वापस आदित्य के गले लग गई और उसके कान के पास जाकर बोली, तुम्हें पता है तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आदि इतना बोले वो अपना सर आदित्य के कंधे पर रख लेती है। आदित्य अवनी को देखकर सोचते हुए, ये लड़की सच में पागल है। क्या इसे नहीं पता इसकी हरकतों से कोई भी बहक सकता है? ये सब सोचते हुए आदित्य साइड में देखकर गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। आदित्य बार बार अवनी को इग्नोर करने के लिए इधर उधर देख रहा होता है, पर बार बार आदित्य की नज़र अवनी के गुलाबी होठों पर रुक जाती है। अवनी के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी नरम होठ देखकर आदित्य का गला सूखने लगता है। आदित्य धीरे धीरे अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो थोड़ा झुककर अवनी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। आदित्य अवनी के होठ पर अपना होठ रख पाता उसके पहले ही उसे अवनी के रोने की आवाज़ आती है। आदित्य आवाज़ सुनकर होश में आता है। उसको याद आता है कैसे वो अभी अवनी को किस करने वाला था। वो अपने आप से कहता है, ये मैं क्या करने जा रहा था। अगर अवनी को पता चला कि मैं उसे किस करने वाला था तो वो आगे से मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। क्या पता वो मुझसे नफ़रत नहीं, मैं अवनी को अपने से नफ़रत करते नहीं देख सकता। वो इतना सब सोच ही रहा था कि अवनी का रोना और बढ़ जाता है। तो आदित्य जल्दी से अवनी को चुप कराते हुए बोलता है, क्या हुआ अवनी, अब क्यों रो रही हो? क्या अभी भी तुम कुछ भूल रही हो? अवनी मासूमियत से, वो हम सब दोस्त पब के बाद आइसक्रीम खाने वाले थे और अब वो सब खा रहे होंगे और मैंने नहीं खाई। इतना बोल वो रोने लगती है। आदित्य अवनी को चुप कराते हुए कहता है, अवनी हम आइसक्रीम कल खाएंगे। ये सुनकर अवनी और रोने लगती है। आदित्य अपना रुमाल अवनी को देकर बोला, बच्चा देखो कितनी रात हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं। अब तुम बताओ इस समय हमें आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? आदित्य अवनी को समझा रहा होता है। ड्राइवर अपने सामने एक बहुत बड़े गेट के आगे हॉर्न बजाता है तो बड़ा सा गेट खुलता है तो कार गेट के अंदर आती है। सामने एक महल जैसा घर होता है। कार मेन डोर के आगे आकर रुकती है। एक बॉडीगार्ड आकर
जल्दी से आदित्य की तरफ का डोर ओपन करता है। आदित्य अवनी को चुप कराकर, देखो हम घर आ गए हैं। अवनी की आंखें ये देखकर चमक जाती है और वो आदित्य के गले लग जाती है, जैसे कह रही हो चलो अंदर चलते हैं। आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अवनी को किसी नाजुक बच्चे की तरह उठाकर निकल जाता है। आदित्य की बाहों में लड़की को देखकर बॉडीगार्ड्स भी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, पर जल्दी से आदित्य के सम्मान के लिए अपना सर नीचे कर लेते हैं। आदित्य उन सबको इग्नोर करते हुए अवनी को घर के अंदर ले आता है। अंदर भी सभी नौकर आदित्य के साथ लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, पर किसी में भी अवनी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं होती। आदित्य अवनी को हॉल में लगे सोफे पर बैठा देता है और एक नौकर से अवनी के लिए रूम में ठीक करने को कहता है। अवनी आलती पालती मारकर सब कुछ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रही होती है। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में नशा साफ दिख रहा होता है और वहीं सारे नौकर घूर घूर कर अवनी को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये पहली बार होता है जब उनका बॉस कोई लड़की को अपने साथ, वो भी अपनी बाहों में लेकर विला में आए हो। अगर कोई भी लड़की सर के विला में आना चाहती तो उसको गेट पर ही रोक दिया जाता था, या फिर वो बॉस के परिवार वालों के साथ ही आ सकती थी, क्योंकि उनके बॉस को नहीं पसंद कि कोई लड़की उनके घर या उनके करीब आए। पर आज सब कुछ बदल गया था। ना ही वो लड़की अवनी बॉस के विला में आई, बल्कि वो तो बॉस के बेहद करीब उनकी बाहों में आई थी। इसीलिए सब अवनी को घूर रहे होते हैं। अवनी पूरे हॉल को अच्छे से देख रही होती है। पूरा हॉल बेहद खूबसूरत लग रहा होता है। वो सब देखते देखते हुए अवनी को कुछ याद आता है और वो जल्दी से उठकर लड़खड़ाती हुई आदित्य के पास आकर अपनी आंखें टिमटिमाकर कहती है, आदि तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर किचन नहीं है क्या? सभी नौकरों की आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो जाती है कि कैसे वो लड़की उनके बॉस को उनके नाम से बुला रही है, और तो और उनका बॉस उस लड़की को कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जब भी कोई लड़की बड़ी मैम यानी आदित्य की मॉम के साथ भी आती थी तो वो भी उनके बॉस को मिस्टर सिंह या मिस्टर प्रताप बोलती थी, पर ये लड़की तो उनके बॉस को उनके सामने ही नाम से बुला रही है। आदित्य अवनी को देखकर, क्या तुम्हें भूख लगी है? अवनी अपनी आंखें टिमटिमाकर कहती है, मुझे आइसक्रीम खानी है, इसीलिए मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए और मेरे लिए आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। ऐसा नहीं था कि आदित्य अवनी को इस समय आइसक्रीम नहीं दिला सकता था। वो तो उसके लिए अभी पूरा ही आइसक्रीम पार्लर खरीद लेता, पर वो नहीं चाहता था कि अवनी इतनी रात में, वो भी इतने ठंडे मौसम में, कुछ भी ठंडा खाए। इसीलिए उसने ज़्यादा रात बोलकर अवनी को रोका था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अवनी को इतनी रात में, वो भी इतने ठंडे मौसम में, आइसक्रीम खाने से रोके। इतने में फिर अवनी आदि का हाथ पकड़कर बोली, बताओ ना आदि, कहाँ है तुम्हारा किचन? मुझे आइसक्रीम बनाने में टाइम लगेगा, फिर उसको आइसक्रीम बनाने में टाइम लगेगा और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाली। इतना बोलकर अवनी अपने हाथ अपनी कमर पर रख लेती है। आदित्य अवनी की हर अदा पर फिदा हो रहा होता है। अवनी के हर नए रूप से उसका दिल बहुत तेज़ धड़क उठता है। आदित्य अवनी को इस तरह मुंह फुलाकर और अपनी कमर पर हाथ रखे देखकर मुस्कुरा उठता है और उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले जाने लगता है। आदित्य को मुस्कुराता देखकर सारे नौकर भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार होता है जब वो सब अपने बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं।
आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।